सरदार शहर की युवती ने चूरू वाल्मीकि बस्ती के युवक से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू के वाल्मीकि बस्ती के एक युवक ने सरदार शहर की युवती से लव मैरिज तो कर ली, लेकिन दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। हालांकि करीब 4-5 साल पहले परिवारों ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया था, पर बाद में शादी से मुकर गए। इस दौरान युवक और युवती के बीच मोबाइल पर बातचीत जारी रही। आखिरकार दोनों ने अब मंदिर में शादी कर अपना रिश्ता औपचारिक बना लिया। एसपी दफ्तर से कोतवाली पुलिस दोनों को पुलिस थाना लेकर पहुंची। यहां सरदार शहर की 19 वर्षीय गुड्डू ने बताया कि वह 8वीं कक्षा तक पढ़ी है और सिलाई का काम करती है। 20 वर्षीय युवक अक्षय नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है और 7वीं कक्षा तक पढ़ा है। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले परिवार के लोगों ने उनका रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों ने भड़का देने पर रिश्ता तोड़ दिया। उन्होंने बताया कि 3 साल तक यह रिश्ता रहा, दोनों के मोबाइल पर भी बातें होती रही। अब घर वाले गुड्डू का दूसरी जगह रिश्ता करना चाहते थे। गुड्डू ने बताया कि उसके मना करने पर घर वालों ने उसके साथ मारपीट भी की थी। अब दोनों घर से निकले और चूरू के एक मंदिर में आकर शादी कर ली। कोर्ट में वकीलों से कागजात बनवाए और सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। युवती ने पुलिस से कहा है कि उन्हें मोहल्ले और कुछ रिश्तेदारों से खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। कोतवाली थाना में 2 पक्षों को हंगामा करना पड़ा महंगा। पुलिस ने 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर एसडीएम के समक्ष किया पेश। चूरू के कोतवाली थाना परिसर में 2 पक्षों को हंगामा कर लड़ाई झगड़ा करना महंगा पड़ गया। कोतवाली पुलिस ने यहां दोनों पक्षों के 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें शुक्रवार को एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। कोतवाली थाना के हेड कांस्टेबल सुभाष चंद्र ने दोपहर 1 बजे करीब बताया कि नियमित गश्त के दौरान थाने में सूचना मिली कि कोतवाली परिसर में 2 पक्ष मारपीट पर आमदा है। टीम तत्काल मौके पर पहुंची तो वहां 36 वर्षीय इकबाल, 26 वर्षीय इमरान, 20 वर्षीय नबी बख्श और 37 वर्षीय मोहम्मद अजीज बहस कर एक दूसरे को खुली धमकियां दे रहे थे। पुलिस ने कई बार समझाइश कर शांति बनाए रखने का प्रयास किया, लेकिन चारों आवेशित ही रहे। सभी झगड़ा छोड़ने को तैयार नहीं थे। हालात को देखते हुए पुलिस ने चमनवास निवासी इकबाल, इमरान, नबी बख्श और हुसैनी चौक निवासी मोहम्मद अजीज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने चारों को काबू में लेकर धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया, जिन्हें एसडीएम के समक्ष पेश किया गया। शहर में बढ़ते स्मैक व चिट्टा नशे के खिलाफ मुहिम, युवाओं ने एसपी दफ्तर पहुंचकर की कड़ी कार्रवाई की मांग। चूरू शहर में युवाओं के बीच तेजी से फैल रहे स्मैक और चिट्टा नशे के प्रचलन पर चिंता जताते हुए आल युवा मुस्लिम सेवा संस्थान ने शुक्रवार सुबह 11 बजे एसपी कार्यालय पहुंचकर एएसपी लोकेंद्र दादरवाल को ज्ञापन सौंपा। संस्थान के जिला अध्यक्ष संजय खान ने कहा कि 15 से 20 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों में स्मैक और चिट्टा जैसे नशे का चलन खतरनाक स्तर तक बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि नशा शुरू में शौकिया तौर पर अपनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इसकी लत युवाओं के जीवन को अंधकार में रास्ते पर ले जाती है। कई नाबालिग बच्चे नशे की गिरफ्त में आकर पढ़ाई छोड़ रहे हैं और कुछ को तो नशा मुक्ति केंद्र तक भेजना पड़ रहा है। एडवोकेट सुरेश कल्ला ने बताया कि शहर के कुछ मोहल्लों में स्मैक और चिट्टा खुलेआम नाजायज तरीके से बेचा जा रहा है, जिससे समाज में भयावह स्थिति बन रही है। संस्थान के युवा अब ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे जो शहर में नशे का कारोबार फैला रहे हैं, और ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कर पुलिस प्रशासन को अवगत करवाया जाएगा जहां इस नशे की तस्करी की जा रही है। संस्थान के युवाओं ने चेतावनी दी कि समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और समाज में भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। संस्थान ने मांग की कि मादक पदार्थों की सप्लाई करने वाले गिरोहों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और युवाओं को सुरक्षित भविष्य देने के लिए प्रभावी रोकथाम अभियान चलाया जाए। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि नशे के नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई तेज की जाएगी। इस मौके पर एडवोकेट सुनील झारिया, इशाक खान, जावेद खान, बाबू खान आदि मौजूद रहे। कम उम्र के बच्चे हैं, जो 15 से 20 साल के बच्चे हैं, वो शौक में एक नशा करते हैं। यहाँ पे जो चिट्टा चल रहा है और स्मैक है जिसको बोलते हैं, वो 2-3 सालों से चूरू को मतलब कि अपने बच्चों को ऐसे गिरफ्त में ले चुका है कि ये मतलब क्या है कि बहुत ही खतरनाक बनता जा रहा है। तो इसलिए हमने ओल युवा मुस्लिम सेवा संस्था ने एक मुहिम चलाई है कि नशे के विरुद्ध एक मुहिम चलाई कि हम भी पुलिस के साथ मिलकर इस नशे के खिलाफ मतलब कि एक कार्रवाई करेंगे और पुलिस को बाकायदा मतलब कि बताएंगे कि भाई यहाँ चिन्हित करके कि ये नशा बेचा जा रहा है। तो आज प्रशासन को अवगत करवाने हैं।
चूरू शहर में जिस तरह से अवैध नशे के कारोबारी और अवैध नशे को बेचने वाले पैर पसार रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है और उस मुहिम के तहत एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं और अवगत करवा रहे हैं कि नशे के अवैध कारोबारियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। चूरू और रतननगर के 16 परीक्षा केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। दोनों पारियों में 10,175 में से 8,569 रहे उपस्थित। जिले के चूरू और रतननगर के 16 परीक्षा केंद्रों पर शुक्रवार को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा 2 पारी में हुई, जिसमें हजारों अभ्यर्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दोनों पारियों में रजिस्टर्ड 10,175 में से 8,569 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। एडीएम अर्पिता सोनी ने शाम 7 बजे करीब बताया कि सुबह की पहली पारी 10 से 12 बजे तक आयोजित हुई, जिसमें कुल 5,088 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4,245 उपस्थित रहे, जबकि 843 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। दोपहर की दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक चली, जिसमें 5,087 में से 4,324 परीक्षार्थी शामिल हुए। 763 परीक्षार्थी गैर हाजिर रहे। दोनों पारी में 1,606 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा से लगभग 2 घंटे पहले ही केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें लग गई। प्रवेश प्रक्रिया 1 घंटा पहले शुरू होने के कारण बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहुंच गए थे। तलाशी, बायोमेट्रिक जांच और पहचान पत्र सत्यापन जैसी प्रक्रियाओं के बीच परीक्षा केंद्रों पर अनुशासन और व्यवस्था बनी रही। सभी केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की सतर्क निगरानी में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। लंबोरबड़ी के पास सड़क किनारे मिले अज्ञात युवक की चूरू के अस्पताल में मौत, मोर्चरी में रखवाया गया शव। चूरू जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव लंबोरबड़ी के पास शुक्रवार को सड़क किनारे लहूलुहान हालत में मिले करीब 30 वर्षीय युवक की चूरू के अस्पताल में मौत हो गई। गंभीर हालत में युवक को राजगढ़ से 108 एम्बुलेंस के द्वारा चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल लाया गया था। आपातकालीन वार्ड में चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल चौकी से पहुंचे कांस्टेबल दयाराम शर्मा ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस के अनुसार शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। राजगढ़ 108 एम्बुलेंस के पायलट विक्रम कुलेरी ने सुबह 11 बजे करीब बताया कि 108 पर सूचना मिली कि लंबोरबड़ी के पास सड़क किनारे युवक लहूलुहान हालत में पड़ा है, जिसके सिर में गंभीर चोट लगी है। मौके पर काफी खून भी बिखरा हुआ था। घायल को तुरंत 108 एम्बुलेंस से गवर्नमेंट अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद चूरू के अस्पताल रेफर किया गया। राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचने पर चिकित्सकों ने अज्ञात युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। अभी युवक की शिनाख्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विधायक हरलाल सारण ने मौलीसर बड़ा और सहनाली छोटी के ग्रामीण सेवा शिविरों का किया अवलोकन। लाभार्थियों को मिले पट्टे व प्रमाण पत्र। चूरू विधायक हरलाल सारण ने शुक्रवार को गांव सहनाली छोटी और मौलीसर बड़ा में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविरों का अवलोकन कर लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जन कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंच सके। सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शाम 6 बजे जारी प्रेस नोट के मुताबिक शिविरों में वर्षों से अटके कार्यों को मौके पर ही निस्तारण किया गया। सारण ने ग्रामीणों से अधिकाधिक संख्या में योजनाओं का लाभ उठाने और आसपास के पात्र लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने शिविर में उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से विभागीय कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस अवसर पर प्रधान दीपचंद राहड़, विक्रम कोटवाद आदि ने विचार व्यक्त किए। तहसीलदार अशोक गोरा ने ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया। अतिथियों ने लाभार्थियों को आबादी भूमि के पट्टे, जॉब कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र वितरित किए। ग्रामीणों ने शिविरों को सरकार की महत्वाकांक्षी पहल बताते हुए कहा कि इससे विभागीय कार्यों के त्वरित समाधान के साथ आमजन को राहत मिल रही है।